Though John chapter 6 is one of my favorite subjects. यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय है, वो मेरा एक खास वो सब्जेक्ट है। So I twisted to go into the book of Mark chapter 6. और सो मैंने उससे छोड़कर जो है मरकस की इंजील 6 पर जो है वो मैंने ध्यान दे दिया। You know the fish and the loaves, the miracle of this which Jesus produced. और आप जानते हैं कि रोटी और मछली का ये जो मौजा है और जो यीशु मसीह ने किया था उसको आप जानते हैं। Though this miracle is found in all the 4 gospels, चाहे वो चारे अंजीलों में ये मिरेकल जो है ये मौजा आपको मिलेगा, but this miracle was performed twice by Jesus in different places. और अलग-अलग जगहों में खुदावंद ने 2 बार ऐसे जो है वो मौजे किए हैं। Jesus multiplied the bread with people twice. और 2 बार है लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ने इन रोटियों को जो है वो बांटा है। One time Bible say to 7,000 people, other time to 5,000 people. अब बताते हैं एक मर्तबा 7,000 लोगों को और दूसरा जो है वो 5,000 मर्दों को। In the same way we find in the Bible that Jesus walked on the water not one time but 2 times. और इसी तरह से बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चला, एक बार नहीं बल्कि 2 बार चले थे। In the same way Jesus cleansed the temple twice, one in the beginning of his ministry, one at the end of his ministry. और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने 2 बार मंदिर को साफ किया, अपनी शुरुआत में और उसके अंत में। Let's go to the book of Mark chapter 6. आइए हम मरकस की इंजील उसका 6 अध्याय में जाएंगे। It's around, I put it Mark chapter 2 is Mark chapter 6. यहाँ पर जो मरकस 2 लिखा है उसमें मरकस 6 जो है आप नोट कर दीजिए। Mark chapter 6 verse 32 to 35 it says, and they departed into a deserted place by ship privately. और यहाँ पर लिखा है कि वो अलग-अलग जो है उस नाव से चले गए। And the people saw them departing. और लोगों ने उनको देखा अलग-अलग जाते हुए। And many knew him. और बहुत से लोग इस बात को जानते थे। And ran ahead of Jesus and on their foot out of all the cities. और यीशु के पहुंचने से पहले वो लोग भागकर अपने पांव पे चलकर जब वो पहुंच गए। I wish if I could be the pastor of these kind of people. और मैं काश के ऐसे लोगों का पादरी होता। Those who can outrun Jesus. और जो कि मसीह यीशु के पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाते थे। Those who will know that we have to run to the house of God. और जो ये जानते थे कि अपने खुदावंद के भवन में जाना है, भागकर जाना है। This is what the Bible says. They ran on the foot out of all the cities. और ये बाइबल बताती है कि तमाम शहरों से लोग जो हैं अपने पांव पर भागकर वहां पर चले गए। And one Bible says they outran the disciples. और बताते हैं कि they ran ahead of disciples. और वो जो हैं अपने शिगिर्दों से भी मसीह यीशु के शिगिर्दों से पहले भागकर चले गए। What a congregation! और कैसी ये कलीसिया थी। And they came together to him. और वे इकट्ठे होकर वहां पर आ गए। When Jesus, when he came out, saw much people, he was moved with compassion. और इतने लोगों को, इतनी भीड़ को देखा खुदा यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस आया। They were sheep without shepherd, and he began to teach them many things. और वो जो है ऐसी भीड़ थी जिनका कोई चरवाहा नहीं था। Now the day has been passed. और दिन जो है वो बीतता गया। The disciple came to Jesus. और यीशु मसीह के पास उसके चेले आए। And they said to him, "This is an isolated place. और उन्होंने उनसे कहा कि ये तो बिल्कुल वीरान जगह है। The time is very much short. और जो समय है बहुत थोड़ा रह गया है। Send these people away. और इन लोगों को वापस भेज And दीजिए। they may go into the country around and into the village, and they may buy bread for them. ताकि ये आसपास के गांव कस्बों में चले जाएं और अपनी रोटी वहां से ले लें। Because they don't have anything to eat. क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था खाने के लिए। Jesus said to them, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, "You give them to eat." और उसने कहा कि आप इनको खाने के लिए दीजिए। They said to him, "We shall go and buy 200 penny of wheat bread and give them to eat." और उन्होंने उनसे कहा कि अगर हम 200 दिनार की भी रोटियां खरीद लें तो भी इनके लिए काफी नहीं होगी। He said to them, "How many loaves do we have?" और उसने कहा कि आपके पास कितनी रोटियां हैं? Go and see. और आप ढूंढिए। When they knew, they saw 5 and 2 fish. और जब उन्होंने इसको ढूंढा और पाया कि 5 रोटी और 2 मछलियां थी। He commanded them to make them sit down by companies upon the grass. और उन्होंने उनको खुदावंद यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया कि आप उनको तरतीब में इस घास पर बैठा दीजिए। They sat down in ranks of hundreds and fifties. और उन्होंने कहा कि 100 की कतार में 50 की कतार में उनको बैठा दीजिए। When he had taken the 5 loaves and 2 fish, he looked up to heaven, blessed and brake the loaves and gave them to his disciples to set before them, and the 2 fish divided he among them all. और उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की ओर खुदावंद का धन्यवाद करते उसने प्रार्थना की
और उसने कहा कि आप इनको जाकर खाने के लिए दे दीजिए। And they did, all ate and all were filled. और फिर सबको दी गई और सबने खाया और सब जो है वो तृप्त हो गए। This chapter is very powerful in the Bible. और बाइबल के अंदर ये अध्याय बहुत ही शक्तिशाली है। Maybe God may reveal some things to you which are important in your life this morning. और इस सुबह आपके जीवन में बहुत ही महत्व है, शायद खुदावंद आपको जो है वो दर्शाएगा। When Jesus looked at the crowd, he has a compassion. और जब खुदावंद इस भीड़ को देखा, खुदावंद को उस भीड़ को तरसाया। Jesus was moved with compassion towards them because they ran on their foot to have a communion with God. और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको देखा पैदल भागते हुए और उस भीड़ को देखकर उनको तरसाया। God always has compassion on those people, those who come after him. और खुदावंद को हमेशा उन लोगों के ऊपर तरस आता है जो उनके पीछे आते हैं, जो उनकी ओर आते हैं। They were already tired because they came from far country. क्योंकि वो तो थके हुए थे, दूर शहर देश से आए थे। From the cities and villages they have come to और hear शहर what से, Jesus have to speak. शहर से, गांव से और कस्बों से खुदावंद यीशु मसीह के प्रचार को सुनने के लिए वहां पर आए थे। But disciples have a problem. और जो शिगिर्द थे उनमें एक समस्या थी। You will also have a problem like disciples. और जैसे शिगिर्दों की समस्या थी, आपकी भी समस्या हो सकती है। In one way they were concerned that all these people are hungry. और एक तरह से वो इस बात के लिए चिंतित थे कि सब भूखे हैं। And they saw their bags were empty. और उन्होंने ये भी देखा कि उनके बैग खाली हैं। They could not solve the problem. और वो समस्या को समाधान नहीं कर सके। There are some problems in life which you cannot solve by yourself. और कई ऐसी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं जो आप उसका समाधान नहीं कर सकते। Your degrees cannot solve, your job cannot solve, your money cannot solve your problem. आपका काम, आपका जो पैसा है, आपकी और चीज उसका हल नहीं कर सकते। You know, Arnold Schwarzenegger, he said like this one time. A great man, Arnold Schwarzenegger. जो महान व्यक्ति जिसका नाम इन्होंने लिया है, उसने इस तरह से एक मर्तबा कहा। He's a world champion 7 times. और 7 बार जो है वो दुनिया का वो चैंपियन बना। He never came 8 times, otherwise he would be the champion. और 8वीं बार वो नहीं आया, तो 8वीं बार भी वो चैंपियन बन जाता। He became the governor of the California. और कैलिफोर्निया का वो गवर्नर बन गया। And he said like this one time. और एक टाइम उसने इस तरह से कहा, I have $7 billion. और मेरे पास $7 बिलियन है। I was more happy when I was having $6 million. और मैं उस वक्त बहुत खुश था जब मेरे पास $6 बिलियन थे। In other words, he is not happy to have more money. और इस तरह से जो है वो खुश नहीं था कि और उसको पैसा मिल जाए। More money will not solve our problem. और ज्यादा पैसा हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। One thing we learned from this passage, they brought their problem to Jesus. और एक इस हवाले से हम सीखते हैं, वो समस्या जो है यीशु मसीह के पास लेकर आए। 5,000 men, 5,000 लोग, 5,000 approximately women, और 5,000 करीबन औरतें भी थी, maybe 10,000 children. और 10,000 के करीब बच्चे हो सकते हैं। Obviously, where from Andrew will get so much money to put and get the food for 20,000 people? इंद्रियास कहां से 20,000 लोगों के लिए खाना जो है वो मुहैया करेगा? Philip also could not do it. और फिलिप भी ऐसा नहीं कर सका। They have never seen such a big crowd in their life. और उन्होंने ऐसा जीवन में कभी इतनी भीड़ नहीं देखा था। So where should we take our problems to? और कहां हमारी समस्या, कहां इसको लेके जाएं? It is always good to leave the problems with people. और ये अच्छी बात है कि उस समस्या को लोगों के पास ही रहने दें। This is what all the humans think. और यही इंसान जो है वो सोचता है। So they said to Jesus, let them go and buy them some. और उन्होंने यीशु से कहा कि जाने दीजिए लोगों को और अपना खाना जाके कहीं से ले लें। Jesus is a very different God. और मगर खुदा यीशु मसीह एक अलग तरह का परमेश्वर है। He doesn't allow the problems to linger on like this. और वो इस बात की इजाजत नहीं देता है कि समस्या को आगे बढ़ते जाना चाहिए। When they brought the problem to Jesus, and we see in this miracle, और इस मौसम में हम देखते हैं कि जब समस्या यीशु मसीह के पास लेकर आए, everybody had a problem and everybody got the solution. और हर एक की समस्या थी और हर एक को जो है उस समस्या का समाधान भी मिला। Don't you ever think that pastor doesn't have problems? और आप क्या सोचते नहीं, आप क्या ये नहीं सोचते कि पार्टी की समस्या नहीं हो सकती? Don't you ever think a prophet doesn't have a problem? और आप क्या ये नहीं सोचते कि जो नबी है उनकी समस्या नहीं हो सकती? The spiritual giants also had problem in the Bible times. और बाइबल के ज़माने में जो बहुत आत्मिक जायंट थे उनकी भी समस्या थी। Look at the man called Abraham. और आप इब्राहिम की बात को देखें। From 25 years he walking with God, but he doesn't have a child. और 25 साल तक वो खुदा के साथ चलता रहा मगर कोई बच्चा नहीं था। He had so much money, so much wealth. और उसके पास कितना धन था, कितनी
असर था। But he was pleading with God, if you can bless Eliezer, his servant. और फिर वो ये दरख्वास्त कर रहा है कि उसके नौकर इलियासर को जो है वो आशीष करते हैं। He is thinking that this is the solution. और ये सोच रहा था इसका यही समाधान है। When our plan A doesn't work, we go to the plan B. और जब ए हमारी जो योजना काम नहीं करती, हम बी योजना बना लेते हैं। And if B doesn't work, the C will work. अगर हम बी से नहीं काम कर हुए, हम सी में चले जाते हैं। But God always have plan A for His people. और अपने लोगों के लिए खुदावन की जो है वो योजना ए ही होती है। Some of you Adventists have read this man called Ben Carson. और बेन कार्सन कई एडवेंटिस्ट लोगों ने इसके बारे में सुना या पढ़ा होगा। He have authored many books. Like first book was Gifted Hands. और कई किताबें जो है उन्होंने लिखी। एक किताब जिसका नाम गिफ्टेड हैंड है। He's a doctor, a neurosurgeon, working in Washington. वाशिंगटन में ये काम करते हैं, ये न्यूरोसर्जन हैं। In one of the John Hopkins University and the hospital. हॉस्पिटल जो जॉन हॉपकिंस जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये काम करते हैं। Before becoming a doctor, he was living in the city of Detroit. डेट्रॉइट शहर में रहते थे, इससे पहले कि ये डॉक्टर बन जाते। At very early age, when he was born, like his father and mother got divorced. और बहुत ही छोटी उम्र में जब ये छोटा था, इसके माँ-बाप जो थे उनका तलाक हो गया। You can understand when the divorce goes in the family, what kind of a nature there in the family is. और आप ये इस बात को जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि जब परिवार में तलाक हो जाता है, तो वो परिवार का कैसा रवैया या कैसा जो बर्ताव हो जाता In है। the morning, there is a fight on the table. There's a fight on the table in the morning. There's an argument on the breakfast table between husband and wife. पति और पत्नी के बीच में जब सुबह का नाश्ता कर रहे थे, उनके बीच में जो है वो झगड़ा पैदा हो गया। The husband and wife, they fight in the night. और जो पति और पत्नी जो है वो रात को जो है वो झगड़ते थे। This man was born in that family with a fight every day. और ये नौजवान जो है उस परिवार में पैदा हुआ जहाँ हर रोज झगड़ा ही झगड़ा होता था। His family, his father was from a Baptist church. और इसका बाप था वो बैप्टिस्ट चर्च का मेंबर था। If I'm not mistaken, he was a pastor of Baptist church. और अगर मैं गलती ना करूँ तो वो उस बैप्टिस्ट चर्च का पादरी था। However, when they got divorced, this Ben Carson became a street boy. और ये जो बेन कार्सन जो है, जब उनका पति पत्नी का तलाक हो गया, ये एक सड़कों के ऊपर घूमने वाला लड़का बन गया। He began to fight with people, steal from people, and he had knife with which he would even love to kill the people. और लोगों के साथ ये झगड़ा फसाद दंगे करने लगा और ये चाकू और लूट मार करने लगा। His mother was a prayerful woman. और इसकी माँ जो थी बहुत ही द्वाप्रस्थ औरत थी। However, he came to know Jesus Christ. और किसी तरह से इस व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में पता चल गया। He brought his trouble of his childhood, of his youth to Jesus. और अपनी समस्या का समाधान यीशु मसीह के पास ये लेकर चला गया। He became the #1 neurosurgeon of the world. और दुनिया का एक नंबर का ये न्यूरोसर्जन बन गया। You'll be happy to know that he is Seventh-day Adventist. और आपको इस बात की बड़ी खुशी होगी कि आज वो सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट चर्च का वो मेंबर है। Every trouble have only one solution, and that is Jesus Christ. और जितनी भी समस्या हैं उन सब का समाधान एक ही है, वो हमारा खुदावन यीशु If मसीह। your business is done, अगर आपका बिजनेस गिर चुका है Jesus is the solution. और यीशु मसीह उसका समाधान है। If your marriage is struggling, Jesus is the solution. अगर आपकी शादी में जद्दोजहद है तो यीशु मसीह उसका हल है। If there's a pain in your body, Jesus is the solution. अगर आपके शरीर में पीड़ा है उसका हल यीशु मसीह है। Any problem you name it, Jesus is the only solution. कोई भी समस्या का आप नाम लीजिए, उसका समाधान और कोई नहीं, यीशु मसीह है। The disciple brought their problem to Jesus. और शिगिर्द जो है समस्या यीशु मसीह के पास लेकर आए। What did Jesus do? और यीशु मसीह ने क्या किया? Did Jesus agree that these people should be sent away? और क्या यीशु मसीह इस बात के लिए सहमत हो गए कि इन लोगों को यहाँ से भेज दिया जाए? What did Jesus say? You give them food to eat. और यीशु मसीह ने उनको ये नहीं कहा, बल्कि उनको ये कहा कि आप इनको खाना दीजिए। Now Jesus have asked his disciple to leave their business. और खुदावंद यीशु मसीह ने शिगिर्दों से कहा कि अपने धंधे को छोड़ दीजिए। When he made them his disciple, they did not work anywhere. और जब उनको शिगिर्द बना दिया गया, उन्होंने और कहीं काम नहीं किया। They worked only with Jesus. और वो यीशु मसीह के साथ ही काम करते रहे। And what Jesus was doing all the day? और पूरे दिन यीशु मसीह क्या करते रहे? Preaching, and in the night praying. और दिन को प्रचार करते रहे, रात को प्रार्थना करते रहे। Most of the time Jesus spent his life like this. और इसी तरह से यीशु मसीह ने अपना
अक्सर जीवन ये गुजारा। In his pocket, Jesus never had any money. और यीशु मसीह के जेब में कोई पैसा नहीं होता था। Even Peter, John, and James, Philip, and Andrew, they also never had money. और फिलिप, जॉन, एंड्रू उनके पास भी कोई पैसा नहीं होता था। So how they will give food to the people? और कैसे वो खाना उन लोगों को देते? But the command is, don't send them hungry. पर उनको ये हुक्म दिया गया कि आप उनको भूखे मत भेजिए। This is the word of God. और ये खुदावंद का वचन है। Now they begin to look what is the solution. और फिर इस बात को जो ढूंढने लगे, इस समस्या का समाधान क्या है? Now they said, और उन्होंने ऐसा कहा, Jesus said, go and see who has the food. और यीशु मसीह ने उनसे ये कहा, ढूंढिए किसी के पास कोई खाना तो है। The Bible says बाइबल बताती है that they brought a boy with 2 fish and 5 loaves. और वो एक लड़के को पकड़ के ले आए जिनके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। Now he was willing to give his food to Jesus. और वो अपना खाना जो है यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हो गया। I'm very happy about this little boy. और मैं इस छोटे लड़के के लिए बहुत ही प्रसन्न हूँ। I wish if we all could be like this boy. और मेरी ये तमन्ना है कि काश के हम सब लड़के इस लड़के के समान होते। I don't know if we had the food factory in the home. मुझे नहीं पता कि हमारे घर में कोई ऐसी तो खाने की जो फैक्ट्री है In his house. और इनके घर में। But he had 2 small fish and 5 barley loaves. और इसके पास 2 मछली और 5 है वो रोटियां थी। According to Bible, बाइबल के अनुसार barley loaves were used only by the poor people that time. और वो जो बार्ले की जो रोटियां बनी थी वो सिर्फ उसी घरों में इस्तेमाल की जाती थी जो कि बहुत गरीब होते थे। So he was very poor according to Bible. और बाइबल के अनुसार ये मालूम होता है कि ये लड़का बहुत गरीब घराने का था। Barley also was used in the temple when the offerings were brought by the poor people. और जब गरीब कोई चंदा लेकर आते थे और इसी बार्ले की जो है वो भेंट वहाँ पर चढ़ाई जाती थी। When God promised his children that you will go to a land Canaan. और जब खुदावंद ने वादा किया कि आप उस कनान के देश में जाओगे, He said you will have money, और उसने कहा कि आपको जो है वो वहाँ पर शहद मिलेगा, you will have milk, और आपको जो है दूध मिलेगा, you will have this. और आपको जो है ये चीजें वहाँ पर मिलेगी। You find in the book of Deuteronomy, he said you will have barley there. और उसने ये भी कहा अगर निगमन की पुस्तक में पढ़ेंगे वहाँ पर बार्ली भी आपको मिलेगी। Some believers of God are poor. और कुछ खुदावंद के विश्वासी जो हैं बहुत गरीब हैं। But they may be poor outwardly. और चाहे दुनियावी तौर पर बाहरी पहनावे से दिखावे से वो गरीब क्यों ना हो, Eating the barley loaves every day. और हर रोज जो है वो बार्ले की रोटी खाते हैं। But what Bible says, बट बाइबल जो क्या कहती that है? this boy gave the food to Jesus. और ये लड़के ने खाना जो है यीशु मसीह को दे दिया, Because Jesus had compassion. क्योंकि यीशु मसीह जो है वो तरस खाने वाला था। In the book of James chapter 2 verse 14 to 16 it says, जेम्स का खत उसका 2 अध्याय के 14 से 16 तक लिखा है, what good is it, my brothers and sisters, मेरे भाइयों कौन सी ऐसी अच्छी चीज है if someone claims to have faith but has no deeds? अगर कोई इस बात का दावा करता है कि I have faith, मेरे पास विश्वास तो है but they don't have a work. मगर उसका कोई कारण नहीं है, Can such faith save them? क्या ऐसा विश्वास उनको बचा सकता है? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. और यदि कोई भाई या बहन नंगे उधारे हो, If one of you say to them, go in peace, keep warm and well fed. और आप उसको कहेंगे जा आप शांति से जाइए और आप अनाज लीजिए, This kind of thing does nothing about their physical need. What good is it? और वो उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, इसमें कौन सी सही की बात है? When Andrew brought that boy, और जब इंद्रियास से उस लड़के को वहाँ पर लेकर आया, he must have seen the crowd. और उसने उस भीड़ को जरूर देखा होगा, And he must have looked at his lunch box. और उसने अपने जो दोपहर के खाने का जो बॉक्स था उसको उसने देखा होगा, Very less. बहुत कम, But he was willing to give that into the hand of Jesus. मगर वो इस बात के लिए तैयार था यीशु के हाथ में उसको देने के लिए। Whatever you have, small or big, bring it to Jesus. और जो कुछ भी आपके पास चाहे थोड़ा है चाहे वो बड़ा है, यीशु के पास ले आइए। Anything which is consecrated by God's hand,
और जो कुछ भी खुदावन के उन हाथों से उसे आशीष दी जाती है will always multiply. और वो हमेशा जो है वो बहुत बढ़ जाता है। You look, when the prophet went to the widow's house, she was in debt. और आप उस बात को देख सकते हैं कि जब नबी उस विधवा के घर में गया और वो बिल्कुल कर्ज से भरी हुई थी। And Elijah said, I'm hungry, bring this food to me. और उस एलिया ने कहा कि मेरे पास लेके आइए खाना, मैं भूखा हूँ। She said, this is the last what we are going to eat, my son, and then we are going to die. और उसने कहा कि ये आखिरी रोटी है, मैं और मेरा बेटा खाकर हम मर जाएंगे। And you know what? She brought that, by faith she brought it into the hand of a prophet. और ईमान से वो उस नबी के पास लेकर आई। And the prophet consecrated into the hands of God. और खुदावन के हाथों में जो है उसको उसने सौंप दिया और उसको मसा किया। I believe many people in that land lived and died in famine. और मेरा विश्वास है कि उस जगह में और उस देश में बहुत सारे लोग वहां पर रहे होंगे और मर गए होंगे। But because it was the last meal of that lady, और ये आखिरी खाना उस औरत के लिए था that was consecrated to God, and it never got over till the famine. और वो खुदावन को सौंपा गया और वो कभी खत्म नहीं हुआ। Have you consecrated your tithes to God? क्या आपने अपने दस की जो है खुदावन को जो है वो अर्पण करी है? Whatever you earn, do you bring it to the house of God? क्या आपने जो कुछ कमाई की है उसको आपने खुदावन के सामने उसको अर्पण किया है? Sometimes we don't bring it. और कई बार हम जो है वो नहीं लेकर It आते। is simple because we are not consecrated to God. और ये बिल्कुल साधारण बात है कि हम खुदावन को जो है अर्पण नहीं करते हैं। Yesterday I visited somebody, और कल मैं किसी को मिलने के लिए गया था and they said my daughter, she was earning this much, around 4,000 rupees. और उसने कहा कि मेरी बेटी जो है वो करीब 4,000 रुपया कमाती है। And the mother taught her to bring the offering or the tithe to the church. और माँ ने जो है उसे सिखाया कि इसकी दस की जो है आप चर्च में लेकर आना। Now she started bringing it, और वो लेकर आना शुरू कर दिया। and then now her salary is gone to 8,000. और उसकी सैलरी जो है वो तनख्वाह जो है वो 8,000 हो गई है। It may remain there, but she is being faithful, giving it to God. और वो जो है इतनी वफादार उसके साथ रही कि वो वफादारी से देती रही। When Jesus had that bread in his hand, और जब यीशु मसीह के हाथ में वो जो है वो रोटी दी गई he blessed it. और उसने आशीष की When he blessed it, और जब उसने उसको आशीष दी Bible says he बाइबल broke it. बताती है He broke it. और उसने उसको तोड़ा When he broke it, he gave it to the people. और जब उसने तोड़ा और फिर लोगों को जो है उसको दिया गया। Many people are broken on this earth. और बहुत से लोग जो है इस दुनिया में टूट चुके हैं। God uses broken things in the Bible. और खुदावन जो है बाइबल के अंदर बताया गया है कि टूटे हुए लोगों को भी चीजों को भी इस्तेमाल करता है। In John chapter 8, a lady was found in adultery. और यूहन्ना की अंजील उसका 8 अध्याय में पाया जाता है कि औरत जो है वो ज़िना करने में पकड़ी गई। We don't know the consequences why she sinned. और क्यों उसने ऐसे गुनाह किए हम इसके बारे में तो नहीं जानते। The whole Jerusalem were against her. और पूरे जेरूसलम जो है उसके विरोध में था। They wanted to kill her by stone. और उनको पत्थरों से जो है मारना चाहते थे। Jesus forgave her. और खुदा यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया। She was a broken lady that day. और उस दिन जो है बिल्कुल वो टूट चुकी थी वो औरत। But Jesus mended her. She became a whole in Christ. और खुदा यीशु मसीह ने फिर से उसको जोड़ दिया और उसे जो है वो फिर से बना दिया। And in the party of Simon's house, और साइमन के यहाँ वो घर में जो पार्टी थी Jesus was sitting, और यीशु मसीह बैठे हुए थे। and she brought the alabaster box. और वहाँ पर जो है एक जो अब्दे का बॉक्स है वो लेकर आई She broke it. और उसने उसको तोड़ दिया। And when she broke it, what happened? और जब उसने तोड़ा तो क्या हुआ? The whole house became a fragrant house. और पूरा घर जो है वो खुशबू से भर गया। If you are broken with pain or tears of any reason, अगर आप किसी भी तरह से आप दुख से या किसी और भी चीजों से टूट चुके हैं, God has been using broken people in the Bible. और बाइबल में बताया गया है कि खुदा जो है टूटे हुए लोगों को भी उसने इस्तेमाल किया। Hannah was in full of tears when she came to the house of और God. जब खुदावन के घर में हन्ना आई तो उसके आंसू से आंखें भरी हुई थी। She was crying and the priest thought she's drunk. और वो रो रही थी और जो प्रीस्ट था और वो उसको मजाक उड़ा रहा था। In 1 Samuel chapter 1 we find she said, "Yeah, I'm in agony and pain because I'm barren lady." पहले सैमुएल उसके पहले अध्याय में हमें मिलता है कि जो हन्ना जो थी वो कहती थी कि मैं तो दुख में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, अब मैं टूट चुकी हूँ। I have no more tears left in my eyes. मेरी आंखों में आंसू भी नहीं रहे। She must be crying since she started her walk to और Shiloh. जब से वो वहाँ से पैदल चल के आई थी उस समय से शायद वो रोती आ रही थी। But then
God wiped her tears. और फिर खुदावन ने उसके आंखों के आंसू पोंछ डाले। How God wiped it? कैसे खुदा ने इसको पोंछे? By giving a male child Samuel. और फिर उसने जहाँ एक लड़के के रूप में उसको तोहफा दिया। Her brokenness was used greatly by God. और खुदावन की ओर से उसका जो टूटा हुआ जो मन था खुदावन उसको इस्तेमाल किया। There are many prophets in the Bible. बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे नबी आप देखेंगे। But Samuel stand like a mountain among those prophets. और तमाम उन नबियों के बीच में जो सैमुअल जो था वो एक चट्टानों की तरह पहाड़ों की तरह वो खड़ा रहा। His life was spotless. और उसका जीवन जो है बिल्कुल निष्कलंक था। Wherever he went, people feared if there's anything he brought from the Lord. और जब भी कहीं जाते थे, जब वो कहीं लोगों में खड़े हो जाते थे और वो लोग डरते थे कौन सी ऐसी खबर वो लेकर आए हैं। That's kind of a preacher and pastors and leaders we need in our church. और इस तरह के पादरी और हमारे चर्च के भी हमारे चर्च के बीच में उनकी जरूरत है। Those who can be spotless and pure in the eyes of और जो कि खुदावन की नजरों में बिल्कुल निष्कलंक या वो ठहराए जाएं। How happy Hannah was to look at his son as he's ministered to God. और जैसे उसको लड़का दिया गया हन्ना को कितनी वो खुश थी कि उसने उस लड़के को खुदावन के सामने अर्पण कर दिया उसकी सेवकाई के लिए। God used a broken mother to produce a great fruit in whole of अब खुदा ने उस टूटी हुई औरत को जो है इस्तेमाल किया और वो जो है वो लड़का किस तरह से खुदावन का काम करता रहा। The Bible says और फिर बाइबल बताती है when Jesus gave the bread to the people, और जब खुदावन ने यीशु मसीह ने लोगों को जब वो खाना दिया how many baskets were full? कितनी जो है वो टोकरी वो भरी हुई थी। How many baskets were full? How many? Praise the Lord. There were 12 baskets which were full. और यहाँ लिखा है कि 12 टोकरी जो है वो वहाँ पर भरी हुई थी। How many disciples Jesus had? खुदावन यीशु मसीह के कितने शिष्य थे? 12. Everybody had full. और Everybody got one basket. और हर एक की जो है एक जो वो टोकरी जो वो रोटियों की दी गई। Such a nice God we have. We didn't have 13 baskets in the Bible. बाइबल के अंदर जहाँ 13 जो है वो टोकरी नहीं दी गई और कितना खुदावन हमारा अच्छा खुदा है। He never performed any miracle for himself. और कोई भी ऐसा मौका उसने अपने लिए नहीं किया। Jesus is not like Judas Iscariot. और यहूदा इस्करियोती की तरह यीशु मसीह नहीं था। That everything he will put in his own pocket. और हर चीज वो अपनी जेब में डाल देता था। We all think like that. We will fill our pockets. और हम इस तरह सोचते हैं कि हम अपनी जेब को जब भर देंगे। That tells me how good God is that He produced 12 baskets when all were filled. और कितना खुदावन अच्छा खुदा हमारा है ये मुझे दर्शाता है कि हर को खिलाने के बाद 12 टुकड़े जो है वो 12 चीजें उनके लिए बच गए। The Bible says in the book of Mark chapter 6, all ate the food. और बाइबल बताती है मरकस की इंजील उसका 6 अध्याय में सबने जो है वो खाना उसको खाया। How many ate the food? कितने लोगों ने खाना खाया? There were thousands of them and everybody ate it. हजारों की तादाद में वहाँ पर लोग थे और सबने जो है वो खाना उसको खाया। There were 5,000 men. और 5,000 जो मर्द थे। And I believe if there are 50 million men, God will still feed them. अगर वहाँ पर 15 मिलियन लोग भी होते, मेरा ईमान है कि उनको भी खुदा यीशु मसीह खाना खिला देता। You may say how? आप ये पूछ सकते हैं कैसे? Because God has already fed His people for 40 long years. और खुदा यीशु मसीह ने अपने लोगों को 40 साल तक वो खाना जो है वो जगत बियाबान में दिया। Every day for 6 days the manna will fall from heaven. और हर रोज 6 दिन तक आसमान से मन्ना जो है वो बरसता रहा। There were approximately 20 lakh people. और करीब 20 लाख के लोग वहाँ पर थे। Every day they were enjoying that manna. और उस मन्ना को हर रोज जो है वो उसका आनंद मनाते रहे। God's supply is always unlimited for His people. और अपने लोगों के लिए खुदावन की जो बढ़ोतरी है वो कोई उसकी सीमा नहीं। Now when the 12 baskets were full, और जब 12 टोकरे जो वो भरे गए and a small lunch box which that boy brought to Jesus, और जो छोटा जो दोपहर के खाने का जो टिफिन था वो लड़का यीशु मसीह के पास लेकर आया। I believe he kept back the fish and the loaves again. और मेरा विश्वास है कि वो फिर उसने उसमें जो खाना जो वो मछली और रोटियां रख ली। And his mom would have said,
why you didn't eat the lunch today? और उसकी माँ ने ये जरूर कहा होगा कि आपने आज खाना दोपहर का क्यों नहीं खाया? No, Mama, I ate my lunch with Jesus today. और नहीं माँ, मैंने आज अपना दोपहर का खाना यीशु मसीह के साथ खाया। And what I gave to Jesus, Jesus gave it in bonus back to me. और जो मैंने यीशु को दिया था उसने बोनस उसमें लगाकर मुझे लौटा दिया। Whatever you will give to Jesus, He will give 100-fold back to you. और जो कुछ भी आप खुदावंद यीशु मसीह को देंगे उसके उसमें आपको 100 बैग और वो लौटा देगा। The pastor who gave me Bible study, he's no more because he's dead. और जिस पादरी ने मुझे बाइबल स्टडी दी थी वो आज इस दुनिया में वो जिंदा नहीं है। I wish if he could be alive and see I'm a pastor. अगर वो जिंदा होते और वो देखते कि मैं पादरी हूँ। Because he started giving me Bible study. After some time he died. और कुछ अर्सा मुझे वो बाइबल स्टडी देते रहे, उसके बाद यह उनकी मौत हो गई। It is a joy to see how an elder can convert a pastor. और ये कितनी खुशी की बात है कि एक जो एल्डर है वो पादरियों को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। How a pastor can convert a prophet. और पादरी जो है कैसे नबियों को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। Not when they become a prophet, but before they become a prophet. और इससे पहले कि जो है वो नबी बनते उनको जो है उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। So this miracle, when Jesus filled the 12 baskets. और जब इस मोर्चे के द्वारा 12 टोकरे जो है वो खाने के भर दिए गए। When these 12 baskets were distributed afterward with people around. और जब उन लोगों को खाना देने के बाद इन टोकरे को भर दिया गया। All would have asked from where you got this bread and fish. और फिर बहुत से लोगों ने पूछा होगा कि कहां से आपको ये मछलियां और रोटियां मिली? What name they would have said? और क्या नाम उन्होंने उसको दिया होगा? Jesus. और यीशु मसीह। Jesus can supply all our needs. और यीशु मसीह हमारी हर जरूरतों को वो पूरा कर सकते हैं। According to His riches and glory. और उसकी सारी जो अमीरता और उसकी महिमा के द्वारा ये हो सकता है। What is your need, my friend? और मेरे अजीजों, आज आपकी क्या जरूरत है? Now the question comes, why Jesus performed this miracle? और ये सवाल उठता है कि ऐसा मौका खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों किया? So that we will trust that He can produce the bread and the fish. ताकि हम इस बात पर विश्वास कर सकें और वो जो है ब्रेड और जो फिश है उसको और मुहैया कर सकें। If you have missed the whole sermon, please don't miss these 2-3 lines. अगर आपने पूरे sermon को जहाँ वो मिस कर दिया है, आप 2-3 लाइनों को जहाँ वो मत भूलिए। Why Jesus performed this miracle? क्यों यीशु मसीह ने इस मौजूद को किया? Because people were running after Jesus. क्योंकि यीशु मसीह की और लोग जहाँ वो भाग रहे थे। Why Jesus performed this miracle? क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा मौजूद किया? First, because they were running to Jesus. क्योंकि पहली बात लोग यीशु मसीह की ओर भाग रहे थे। The second, they were with Jesus, listening to His word. और दूसरी बात कि वो यीशु मसीह के साथ थे, उसकी बात को सुन रहे थे। So what is the first thing in life? और पहली बात हमारे जीवन में कौन सी होनी चाहिए? Reading and the listening of the word of God. और पढ़ना और खुदावंद के वचन को सुनना, ये हमारे पहला कर्तव्य होना चाहिए। Our morning should begin with this. और हमारी सुबह बाइबल के साथ शुरुआत होनी चाहिए। Our night should end with God's word. और खुदावंद के वचन के साथ हमारी जो रात है वो खत्म होनी चाहिए। So when we read the word of God, when we chew the word of God, when we are hungry for the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब उसको हम इसको खाते हैं और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, that energizes us spiritually. और ये है हमारे आत्मिक के तौर पर हमें और भी ज्यादा मजबूत और तगड़ा बनाता है। When you put spiritual thing first, God will take care of all the physical things. और जब आत्मिक चीजें पहले जो है खुदावंद को देंगे, बाकी की चीजें खुदावंद खुद उनकी हिफाजत करेगा। Time doesn't permit me to go on to share all the testimonies which God has performed in my personal life. और जो मेरे जाति जीवन में खुदावंद ने जो बहुत बड़े-बड़े मौजे किए, मैं उनको ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि समय मुझे इजाजत नहीं देता। But from past 20 years, He's been supplying all the needs. पिछले 20 साल से हमारी हर जरूरतों को हमारे लिए पूरा करता है। You also can trust that Jesus. और आप भी उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। And baskets were full, and Jesus said, "Don't waste anything." और जब टोकरी भर दी गई और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आप इनको जहाँ वेस्ट मत कीजिए। I don't think the ground was dirty because of fruit. और मेरा विश्वास है कि जो बीज है उस खाने के द्वारा जो है वो गंदे नहीं हुए। Because nothing was wasted that day. क्योंकि उस दिन जो है कुछ भी जो है वो बर्बाद नहीं किया गया। America is #1 country wasting the food around the world. पूरी दुनिया में अमेरिका जो है 1 नंबर पे आता है खाने को बर्बाद करने के लिए। If they don't waste their food, they say they can feed whole of Africa. उसमें बताया गया है कि अगर वो अपने खाने को जो है वो बेकार ना करें या बर्बाद ना करें तो अफ्रीका जो है
उनको जो है वो खाना खिला सकते The हैं। whole Africa can eat the food. और पूरा अफ्रीका जो है वो खाना जो उन्होंने पेश किया है वो खा सकते हैं। This boy, when he saw the 12 baskets, और जब इस लड़के ने 12 जो है वो टोकरियों को देखा, I believe he began to count it. और मेरा विश्वास है कि वो गिनने लगा। Is this my lunch box which has produced this much? और ये कहन सोच रहा होगा कि ये मेरे लंच बॉक्स से ये खाना जो है वो तैयार किया गया। And it was indeed from his lunch box. और ये सच बात थी कि ये उसी के लंच बॉक्स से तैयार किया गया था। God always used sacrificial gifts. और खुदावंद है जो कुर्बानी की जो भेंट है उसे इस्तेमाल करता है। It may be 20 rupees, चाहे वो 20 रुपए क्यों ना हो, it may be 20,000, चाहे वो 20,000 रुपए क्यों ना हो, or maybe 20 lakh. चाहे वो 20 लाख क्यों ना हो, But if you have sacrificed and given it to God, अगर आपने कुर्बान किया है और खुदावंद को दिया है, God will surely multiply and use it. और खुदावंद है उसे बढ़ाएगा और इस्तेमाल भी करेगा। I've asked many children in my life when they're holding the chocolate in their hand, और जब बच्चे चॉकलेट अपने हाथ में लेते हैं, मैंने अपने जीवन में बहुत से बच्चों से ऐसा सवाल पूछा है, can I have your chocolate? क्या मुझे आप अपना चॉकलेट दे देंगे? You know what the children say? आपको मालूम है कि बच्चे क्या कहते हैं? No, I can't give this to you. और वो कहते हैं नहीं मैं नहीं दूंगा। My friend, this boy really sacrificed his lunch box that day. मेरे शिष्यों, ये लड़का उस दिन उसने अपना लंच बॉक्स जो है वो यीशु मसीह को दे दिया। He never knew what God is going to do with the small thing which he's bringing to Jesus. उसे ये नहीं मालूम था कि ये छोटे से जो उसका लंच बॉक्स है यीशु मसीह के साथ क्या करने वाले हैं। That's why the story has been put here in the Bible in the all four gospel. और इसलिए ये कहानी जो है बाइबल में इसको रिकॉर्ड किया गया है और चारे के चारे अंजीलों में इसे कलमबंद किया है। Let's bring our all troubles to Jesus' feet. आइए हम अपने सारी समस्याओं को खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में लेकर आए। Let's consecrate everything which we have to the Lord's hand. और जो कुछ भी हमारे पास है हम खुदावंद को जो है वो अर्पण कर दें। Let's give what we have sacrificially to Jesus. और जो कुछ भी हमारे पास है हम जो है वो कुर्बानी के तौर पर जो है उसे भेंट कर दें। So everybody on this earth can have enough fruit. और तमाम के तमाम जो दुनिया में लोग रहते हैं उनके पास कोताही से जा खाना मुहैया हो सके। Not only physical but the spiritual food. और सिर्फ शरीर के भोजन नहीं बल्कि आत्मिक भोजन भी वो हासिल कर सकें। May God bless you. खुदावंद जो है आपको कोताही से आशीष करे। Just before we go and participate in the Lord's Supper service, इससे पहले कि हम जो है वो उस प्रभु भोज में जाएं, I would like to thank Elder Smith and his wife and family एल्डर स्मिथ और उनके परिवार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं for giving a lunch to all the church members this afternoon. और इस दोपहर जो है पूरे चर्च के मेंबरों के लिए उन्होंने दोपहर के खाने का जो इंतजाम किया है। We'd like to thank Elder and his wife and children. एल्डर स्मिथ उनकी पत्नी और उनके बच्चों का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। They are thanking God for what all God has done in their life till today. और आज के दिन तक खुदा ने जो भी उनके जीवन में किया है आशीष दिया है उनका वो धन्यवाद करना चाहते हैं। And if you want to say something, you are most welcome to do so. एल्डर स्मिथ अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। Anyhow, we will go and participate in the feet washing ceremony before we come to the Lord's table. हम जब खुदावंद के उस प्रभु भोज के टेबल पर आएंगे इससे पहले हम जाएंगे पाँव रस्म जो है वो धोने के लिए। I invite all the ladies to go this side and the gents also, the respective places which have been organized for them. जो लेडीज हैं वो इस साइड में जाएंगी और जो भाई लोग हैं वो उस साइड में पाँव धोने के लिए जाएंगे। If you are a Christian but not a member of Seventh Adventist Church, you are also welcome. अगर आप मसीही हैं और सेवंथ एडवेंटिस्ट चर्च के मेंबर नहीं हैं आपको फिर भी हम इनवाइट करते हैं कि आप इस प्रभु भोज में शरीक हो सकते The हैं। Seventh Adventist Church believes that all those who call themselves the believers of God can participate in this communion service. सेवंथ एडवेंटिस्ट चर्च इस बात का विश्वास करता है कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं तो आप किसी भी डिनोमिनेशन क्यों ना हो आप उस प्रभु भोज में हिस्सा ले So सकते I हैं। invite every young and old to please come and participate in this. मैं तमाम नौजवानों को और बुजुर्गों को दावा देता हूं कि आप उस रस्म में जो हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। And please, as you finish,